दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह क्यू मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। ये मेरे पास दोस्तों क्यू मोबाइल का एक सॉफ्टवेयर करने के लिए मोबाइल आया है। ये मेरी दोस्तों मोबाइल शॉप है, देख सकते हैं दोस्तों। हम तमाम मोबाइल के सॉफ्टवेयर भी करते हैं, रिपेयरिंग भी करते हैं। दोस्तों ये एक मोबाइल है मेरे पास कस्टमर का और इसका सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा और ये ऑन नहीं हो रहा, ये यहाँ पे हैंग हो जाता है। आज आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह कोई भी क्यू मोबाइल हो उसका किस तरह सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं पूरी डिटेल के साथ बता दूंगा कि क्यू मोबाइल का सॉफ्टवेयर किस तरह करना है। ये अगर आपके पास भी कोई भी क्यू मोबाइल है तो आप फ्री में घर बैठ के मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। आपको किसी मोबाइल पे शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह के मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। दोस्तों हम मोबाइल शॉप पे जाते हैं, कम से कम 1.5-2 घंटा हम मोबाइल शॉप पे जाके वेट भी करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको किसी मोबाइल शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही आप फ्री में मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। देखें दोस्तों, मैंने इसको ऑन किया था, मैंने रीसेट भी किया, लेकिन ये मोबाइल इससे आगे नहीं जा रहा। इसका मैं आपको सॉफ्टवेयर करने का तरीका बताता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। शुरू करते हैं अब कि किस तरह हमने क्यू मोबाइल का सॉफ्टवेयर करना है। और इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले एक टूल की ज़रूरत होगी कि आपने गूगल में जाके लिखना है SP टूल। गूगल में से आप जाके SP टूल डाउनलोड कर लें और उसके बाद ये मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, SP टूल है। क्यू मोबाइल का सॉफ्टवेयर करने के लिए दोस्तों SP टूल की ज़रूरत होती है। इसको दोस्तों आप ओपन कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करता हूँ, ये इस तरह का। इसे SP टूल को मैंने इंस्टॉल कर लिया, ओपन कर लिया। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो मोबाइल था वो है X30। X30 मोबाइल है मेरे पास, इसका मैंने सॉफ्टवेयर करना है। आपके पास जो भी मोबाइल हो आपने उसका नाम लिख लेना है। गूगल में जाके दोस्तों आपने इंटरनेट ओपन करके गूगल में जाके लिखना है जो भी मॉडल हो। मेरे पास X30 है, मैं X30 लिखूँगा, X30 फ्लैश फाइल। आपके पास जो भी हो वो नाम लिख के आगे आपने लिख देना है फ्लैश फाइल। जैसे दोस्तों आप लिखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फाइल्स आ जाएंगी। कहीं से भी आप डाउनलोड कर लें, मैंने इसे ऑलरेडी इधर से डाउनलोड किया हुआ सबसे पहले लिंक से। जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर लें फ़ाइल वही करें जो आपका मोबाइल है। मैंने इधर से दोस्तों ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया हुआ है। मैं इसे ओपन करता हूँ, डाउनलोड में जाके ये पड़ी हुई है दोस्तों। इसे एक्स्ट्रा कर लें जहाँ करना चाहे। मैंने इसे डेस्कटॉप पे एक्स्ट्रा किया हुआ है। ये देखें दोस्तों, मेरे पास डाउनलोड फाइल भी आ गई है, ये पड़ी हुई है, मैंने डाउनलोड की हुई है। ये काफ़ी लंबी फाइल्स होती हैं दोस्तों, ये कम से कम 500-600 MB की होती है फ़ाइल, 500-600 MB की। 400 से तो ज़्यादा ही होती, 400-500 MB की होती है। मैंने इसे डाउनलोड किया हुआ है। ये दोस्तों SP टूल और मोबाइल की फ़्लैश फाइल जो आपके पास मोबाइल है, ये दोनों चीज़ें जैसे ही आप कर लें फिर आपने दोस्तों SP टूल को ओपन करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा लोडर। इस पर क्लिक करके जहाँ पे फ़ाइल डाउनलोड की हुई है उसको सिलेक्ट कर लें। मैंने डेस्कटॉप पे रख ली थी, इधर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें दोस्तों, फाइल सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई SP टूल के। अब दोस्तों आपने करना क्या है, ये जो सब टिक लगे हुए हैं सारे लगे रहने देने हैं और ये सबसे ऊपर है रीलोडर, इससे टिक हटा देना है। बाकी सारे टिक लगे रहने देने हैं, रीलोडर से टिक हटा देना है आपने। और फिर आपने दोस्तों आपके पास होनी चाहिए एक मोबाइल की डाटा केबल। मोबाइल की डाटा केबल होनी चाहिए। आपको दोस्तों डाटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी। डाटा केबल को दोस्तों अपने PC के साथ, कंप्यूटर के साथ अटैच कर लें और यहाँ ऊपर डाउनलोड पे क्लिक कर दें। जैसे दोस्तों आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, अपने मोबाइल को USB केबल के ज़रिए कनेक्ट करना है। बैटरी निकाल के लगानी है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट कर लिया। बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिनके पास दोस्तों ये एरर आएगा MTK रीलोडर का। ये देखें दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल कनेक्ट किया लेकिन ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुए, इसलिए मेरा मोबाइल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ये देखें एरर आ रहा है।
इसके लिए दोस्तों आपको USB ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे। मैं पहले USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लूँ। आप भी इसी तरह USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लें जहाँ भी आपके पास पड़े हुए हैं। मैं इंस्टॉल कर लूँ उतनी देर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही मोबाइल कनेक्ट किया, मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा। ये देखें एरर आ रहा है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मेरे USB ड्राइवर नहीं किए हुए इसलिए मोबाइल का सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं हो रहा। इसके लिए दोस्तों मैं अब अपने मोबाइल के USB ड्राइवर इंस्टॉल कर, गूगल से आप डाउनलोड कर लें MTK USB ड्राइवर। अगर आपके पास एरर आए तो ये देखिए दोस्तों मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे मेरे USB ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये MTK ड्राइवर भी कह सकते हैं आप इसको दोस्तों आप USB ड्राइवर भी कह सकते हैं। इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर दोस्तों आप अपना मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो 100% आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैंने ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए हैं। अब मैं अपने मोबाइल की बैटरी निकाल के दोबारा डाल के मोबाइल कनेक्ट करता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब देख सकते हैं मेरा मोबाइल कनेक्ट हो गया है और इधर सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं नीचे दोस्तों ये लाइट, ये पट्टी चल रही है पीले कलर की। जैसे ही मैंने दोस्तों सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं तो फिर ये पट्टी चलना शुरू हुई है। मैंने इसलिए वीडियो में आपको वाज़िया करके दिखा दिया है ड्राइवर इंस्टॉल करके, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने USB ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किए होते और वो कहते हैं यार ये तो सॉफ्टवेयर का तरीका ही फेक बता दिया। फेक नहीं होता कोई भी तरीका, आपने दोस्तों USB ड्राइवर नहीं इंस्टॉल किए होते, इसलिए आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर शुरू से नहीं स्टार्ट होता। इसलिए दोस्तों आप अपने USB ड्राइवर लाजमी चेक करें। मैंने अपने USB ड्राइवर आपके सामने इंस्टॉल किए हैं और आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर होना स्टार्ट हो चुका है। ये नीचे आप पीले कलर की देख रहे हैं पट्टी चल रही है। जैसे ये कंप्लीट होगी तो सॉफ्टवेयर ने पूरा हो जाएगा। उतनी देर दोस्तों मैं वीडियो को शॉर्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये दोस्तों नीचे पट्टियाँ चलेंगी। अब दोस्तों आप गौर से देखेंगे ये पीले कलर की पट्टी चल रही है, डाउनलोडिंग हो रही है फ्लैश फाइल। 48% हो गई है, 50%। जैसे ये डाउनलोडिंग होगी तो हमारा मोबाइल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू होगा। मैं इसी तरह रहने देता हूँ ताकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कहेंगे भी यार तुमने ऐसा किया वैसा किया। नहीं, मैं आपके सामने दोस्तों पूरी वीडियो बना देता हूँ क्योंकि किसी भी भाई का प्रॉब्लम ना आए। पहले मैं रोकने लगा था, शॉर्ट करने लगा था वीडियो, फिर मैंने सोचा इसी तरह कर देता हूँ। आपको पूरा ड्राइवर पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका वाज़िया करके समझा दूँ। दोस्तों ये आपके सामने ही है। बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिनके पास MTK रीलोडर का आएगा एरर। दोस्तों वो आपके USB ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होते इसलिए ये एरर आता है। वो ड्राइवर इंस्टॉल कर लें, आपके पास भी एरर नहीं आएगा, आपका सॉफ्टवेयर उसी वक्त इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखें दोस्तों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है आपके सामने, डाउनलोडिंग हो रही है फ्लैश फाइल। ये पीले कलर की पट्टी चल रही है। दोस्तों आपके पास जो मोबाइल हो आपने उसी की फ़ाइल डाउनलोड करनी है। ओके देखिए दोस्तों ओके हो गया। इसी तरह दोस्तों आपके पास भी मोबाइल, अब आपने दोस्तों करना क्या है, अपना मोबाइल उतार के अपना मोबाइल ऑन करें और आप देखेंगे कि आपका मोबाइल बिल्कुल ओके हो चुका होगा। दोस्तों अपना मोबाइल ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल को कंप्यूटर से उतार के सॉफ्टवेयर करके अब इसको ऑन किया है। ये देखें दोस्तों 100% ओके हो गया है। ये इसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल ओके हो गया। आप भी दोस्तों 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट के अंदर सॉफ्टवेयर हो जाता है और किसी मोबाइल शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों आपके सामने ही है, मैंने सॉफ्टवेयर का पूरा तरीका समझाया आपको। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और दोस्त भी घर में फ्री में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें। दोस्तों ये देखें आपके सामने मैंने सॉफ्टवेयर करने से पहले भी मोबाइल चेक करवाया। मेरा मोबाइल का सॉफ्टवेयर होने वाला है और आपके सामने मैंने इसका पूरा सॉफ्टवेयर किया है। ये X30 मॉडल है। ये देखें दोस्तों ये बिल्कुल ओके हो गया। ये देखें दोस्तों
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखें।